हेलो बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर लोगे। ध्यान में रखिएगा, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जितने भी एक्सप्रेशन दिए हैं ना, सभी एक्सप्रेशंस की डिग्री जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। 2 रहो या 4 रहो या 6 रहो, जो अगर इवन पावर में, तो ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं सभी के लिए अप्लीकेबल है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ट्रिक समझते क्या है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप फैक्टराइजेशन किसी भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल बोलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो, उसमें अगर दिया है तो आप इजीली उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसे हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी वो भी पता कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर वाले टर्म है ना, फर्स्ट और लास्ट, उसे अंडरलाइन कर लीजिए आप। ओके, सबसे पहला काम करना है, अंडरलाइन कर लीजिए जो भी स्क्वायर टर्म दिए है। बीच वाले टर्म के अभी में उसके बारे में सोचना नहीं है। अब देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म है, ये किसका स्क्वायर है देख लेते हैं। 9x² किसका स्क्वायर आएगा, ये 3x का स्क्वायर आएगा। 3x दी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। वैसे ये लास्ट टर्म जो है ना, ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे y ब्रैकेट में लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखिए। ठीक है, अब देखिए एंडिंग, स्टार्टिंग और एंड में स्क्वायर टर्म कौन से आइडेंटिटी में आता है, सिंपल है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी दी होल स्क्वायर। अब साइन कैसे डिसाइड करेगी, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करना है या माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करना है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साइन ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी या प्लस लिख लेते हैं, प्लस वाली आइडेंटिटी यहां अप्लाई करेंगे। ये वाई स्क्वायर का भी साइन यहां लिख लेना है। इससे मिडल में कौन से टर्म्स आएंगे वो हम अभी यही ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहली स्टेप आपको याद में रखना है, स्क्वायर टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यूजिंग a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है आइडेंटिटी, क्लियर। इस आइडेंटिटी का यूज हमें करना है, आइडेंटिटी मेंशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क कट जाएगी। ओके, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव टू फैक्टराइज ओके गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म तो आ गया, लास्ट टर्म भी आ गया, बीच वाले टर्म। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब लास्ट टर्म का स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab। तो यहाँ ए क्या होगा हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर है ना 3x, वो हो जाएगा a, और b क्या होगा हमारा, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना y, वो हो जाएगा b। तो ab की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ देखिए मिडिल टर्म में क्या लिखते हैं हम, 2ab, तो यहाँ क्या आएगा 2, a मीन्स 3x, ओके, एंड b मीन्स व्हाट, y, b मीन्स y। इस तरीके से हम मिडिल टर्म लिखना है। होप सो की ट्रिक समझ में आई होगी। फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहले आपको ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, बीच में स्पेस छोड़ देना है। फिर आइडेंटिटी डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको आइडेंटिटी लिखना है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू यहां से क्या होगी, a 3x हो जाएगा, b y हो जाएगा, दोनों वैल्यू लिख लेना है। और यहाँ बीच में क्या आता है 2ab, तो ये 2 वैसे ही रहेगा। a कितना है 3x लिख लेना है, b कितना है y लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखिए अब ये किसका एक्सपांशन है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, या तो फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिखना है तो ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ फैक्टराइज करना है, हमें फैक्टराइज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में टर्म्स आना चाहिए। तो ये जो राइट साइड है हम लेफ्ट साइड के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना, ये राइट साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसी के जैसा ही हमें लिखना है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a फॉर कितना है 3x, b कितना है y दी होल स्क्वायर। और लास्ट स्टेप क्या रहेगी, यहाँ कोई भी टर्म अगर स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लीकेशन में हम उसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ध्यान में रखिएगा स्क्वायर है, दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, सेम टर्म मल्टीप्लाई होता है
तो स्क्वायर बन जाता है। अगर स्क्वायर है तो वो दो बार हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। और फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए, दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, टू ब्रैकेट फॉर्म में फैक्टराइज हम कर चुके गिवन क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। 4y स्क्वायर माइनस, फिर से करना क्या है, फिर से ये अंडरलाइन कर लीजिए समझने के लिए। 4y दी होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 2y दी होल स्क्वायर, राइट। 4y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 2y दी होल स्क्वायर, बीच की जगह छोड़ देना है, लेकिन साइन क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन डालना भूलना मत, ठीक है। स्पेस दे देते हैं यहाँ +1, 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर इज 1, ओके। अब यहाँ देखिए, इस माइनस साइन की वजह से क्या होगा, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी ना, दोनों स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी कौन सी जिसमें माइनस आता है? a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ओके, इट्स सो इजी। तो हम a माइनस बी दी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग a माइनस बी दी होल स्क्वायर। क्या होता है इसका एक्सपांशन? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसी का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना होगा हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर है, जिसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हमने 2y, एंड b क्या है हमारा? b इज 1, ठीक है। तो देखिए, a स्क्वायर तो हमने लिख लिया, b स्क्वायर भी लिख लिया, बीच वाले टर्म लिखना है, माइनस भी लिख लिया है, सिर्फ 2ab, तो 2 ऐसे लिख लेंगे। a कितना है हमारा? 2y, क्या लिखेंगे? 2y, और b कितना है? 1, ठीक है। इस तरीके से मिडिल टर्म बाद में लिखना है। अब ये देखिए, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में आ चुका है, फॉर्मूला फॉर्म में। तो क्या करना है, वैसे ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे? दिस इंप्लाइज, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर a माइनस बी है तो इसका भी आंसर a माइनस बी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। a फॉर कितना है? 2y माइनस 1 दी होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या करना है, इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। अगेन स्क्वायर इज देयर, तो ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दो टर्म क्या है जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में? These are the factors of given expression, या given polynomial। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में दिया है यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 10। यहाँ क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। x स्क्वायर मतलब x दी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 10, इसे लिख सकते हैं y बाय 10 दी होल स्क्वायर। किस फॉर्म में आ गया ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख चुके हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? a प्लस बी दिया। a क्या है हमारा? a इज x, एंड b क्या है हमारा? y बाय 10, ठीक है। तो a और b हमें मिल चुके हैं। यहाँ a b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y बाय 10 इंटू x माइनस y बाय 10। आगे फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, ओके। होप सो बच्चों की ट्रिक समझ में आई होगी। सो इजी टू अंडरस्टैंड। इसे लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ये ट्रिक, ओके। और ऐसे बच्चे जो नए से चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले आने वाले दिनों में, ताकि वो आपके मिस ना हो, और ऐसी ही ट्रिक्स कंटिन्यूअसली मैं बताते जाऊंगा रिलेटेड टू मैथ्स, साइंस ऑल्सो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।